हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, हमारी भी अपने गार्डन को लेकर चिंता बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हमें अब यह चिंता है कि हम ऐसे कौन कौन से पौधे अपने गार्डन में लगाएं जो कि इस गर्मी को बर्दाश्त कर लें और अच्छे से चलते भी रहें। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो कि आप इस मई जून की तेज़ गर्मी में भी आसानी से चला सकते हैं। और इन सभी पौधों को आप गमलों में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। यह गमले आप अपने टेरेस गार्डन में या बालकनी में या किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पर फुल डे सनलाइट हो वहाँ भी इजीली रख सकते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है अगेव का। अगेव एक सकलेंट फैमिली का प्लांट है जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसकी छोटी बड़ी कई वैरायटीज़ आती हैं। जैसे ये वेरीगेटेड वैरायटी है जिसमें देखिए वाइट वेरीगेशन के साथ इसकी लीव्स हैं। इसके कोने में वाइट वाइट लाइन है और बीच में ग्रीन है। और एक ये वैरायटी है जो कि पूरी ग्रीन कलर की है, इसमें किसी और रंग की वेरीगेशन नहीं है। इसे आप छोटे से छोटे गमले में, जिस तरह से 5 इंच के गमले में लगा है, और किसी भी बड़े गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आप इसे थोड़े मीडियम साइज़ के गमले में ही ग्रो कीजिए, क्योंकि इसके लीव्स के कॉर्नर में इस तरह के कांटे होते हैं। देखिए हर लीव के कॉर्नर में एक कितना तेज़ कांटा है। अगर आप इसे किसी बड़े गमले में लगाएंगे तो यह पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर इसे मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके साइड से ऐसे पप्स निकलते रहते हैं जिनको आप आसानी से निकाल कर अलग से प्रोपोगेशन कर सकते हैं और नए नए पौधे भी बना सकते हैं। इसे आप फुल डे की सनलाइट में आसानी से रख सकते हैं और पानी भी इसे बहुत कम चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है अडेनियम का प्लांट। देखिए कितने फूलों से भर गया है मेरा ये अडेनियम का प्लांट। इसे डेज़र्ट रोज़ भी कहते हैं और जैसा कि इसके नाम में ही डेज़र्ट वर्ड है तो इसे रेगिस्तानी एटमॉस्फेयर या वैसा माहौल बहुत पसंद है। इसे रेतीली मिट्टी पसंद है और बिना पानी के और पूरी धूप में यह बहुत ही खुश रहता है। इसे पानी बिल्कुल कम देना है, लेकिन जब भी देना है पूरा भर के देना है, ताकि इसके कॉडेक्स को पूरी तरह मॉइस्चर मिलती रहे और इसका कॉडेक्स पूरा फूला रहे। अडेनियम की भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, बट इसकी रोज़ी और अरेबिकम वैरायटी ज़्यादा फेमस है और वही ज़्यादातर गार्डनर अपने गार्डन में लगाते भी हैं। अडेनियम प्लांट की खूबसूरती इसके फूलों में तो है ही, इसके साथ साथ इसके कॉडेक्स में भी है। जितना यह प्लांट मैच्योर होगा इसका कॉडेक्स भी उतना ही बड़ा होता जाता है और एक अलग ही शेप लेता रहता है। देखिए इस तरह से इस प्लांट का कॉडेक्स कितना मोटा है और यह कम से कम 15 साल पुराना होगा। इस तरह से यह भर भर के फूल देता है और इसका डोरमेंसी का सीज़न सर्दियों का होता है, लेकिन इसे बस बारिश के दिनों में थोड़ा बचा के रखना होता है, क्योंकि ओवर मॉइस्चर या ओवर वाटरिंग की वजह से इसका कॉडेक्स जो है वो गल जाता है। तीसरे नंबर पर आता है चांदनी का पौधा। चांदनी जिसे पिनव्हील फ्लावर प्लांट भी कहते हैं। इसके जो फूल हैं वह 5 पंखुड़ियों वाले होते हैं और जैसे बचपन में हम पिन व्हील चलाते थे उसकी शेप के कारण इसका नाम पिनव्हील फ्लावर पड़ गया है। देखिए बिल्कुल पिन व्हील जैसी है ना इसकी फूलों की शेप। ये देखिए इस तरह से जैसे हम पिन व्हील घुमाते थे वैसी ही इसकी शेप है। चांदनी का प्लांट 3 वैरायटीज़ में पाया जाता है। एक तो यह है देसी वैरायटी, और दूसरी ये है डबल पेटल चांदनी, और तीसरी इसकी वैरायटी है मिनी चांदनी। मिनी चांदनी के पौधे भी छोटे छोटे होते हैं और उसके फूल भी छोटे होते हैं। ये देखिए ये डबल पेटल चांदनी का फूल है जो कि मेरे पिछले सीज़न में खिला था। अभी डोरमेंसी के बाद यह पौधा फिर से हरा हो गया है और उसमें कलियां भी बननी शुरू हो गई हैं। सो इस तरह से यह पौधा भी पूरी सनलाइट में रखा जा सकता है और इसे पानी भी रोज़ ही देना पड़ता है। अगला पौधा जो इस लिस्ट में आता है वह है बहुत ही फेमस चंपा या प्लूमेरिया का पौधा। यह भी एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और पूरे दिन की धूप में इसे कोई परेशानी नहीं होती। एक बार यह पौधा आपके घर में आ जाए तो आप इसकी कटिंग से कितने ही पौधे बना सकते हैं। इस पौधे की भी काफ़ी वैरायटीज़ आती हैं। जैसे ये देखिए ये इसकी नाग चंपा की वैरायटी है जिसमें पत्तियों की शेप थोड़ी थोड़ी नाग के फन जैसी होती है, और ये इसकी देसी वैरायटी है जिसकी पत्तियां थोड़ी लंबी और कोना निकला हुआ होता है उसका। और तीसरी जो वैरायटी है वह है हाइब्रिड वैरायटी जिसके पत्ते थोड़ी सी गोलाई लिए हुए होते हैं और इसके जो फूल होते हैं वह भी सफ़ेद रंग के होते हैं और उसमें बीच में थोड़ा थोड़ा येलो कलर का
टिंट होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा खुशबू नहीं पाई जाती। जो देसी वैरायटी है उसके फूलों में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। देखिए इस तरह से ये मेरे फूल डॉर्मेंसी के बाद कैसे दोबारा से खिल गए हैं। पूरा गुच्छा भर के इसमें फूल आते हैं और कितने सुंदर फूल लगते हैं। ये देखिए इस तरह से। यह प्लांट जितने हार्डी होते हैं उतने ही देखने में भी खूबसूरत होते हैं, इसलिए आपने अक्सर इसे लोगों को अपने घरों के मेन गेट के पास लगे हुए देखा होगा, और अक्सर होटलों में और बालकनी में या अपने टेरेस में भी इसे सजा के रखा जाता है। यह एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, यानी कि अगर इसे 2-3 दिन पानी ना भी दिया जाए तो भी इसे कोई परेशानी नहीं होती है। इसे गर्मियों में रोज़ पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती। देखिए यह मेरा कितना पुराना प्लांट है और इसकी स्टेम भी कितनी मोटी हो गई है। इस प्लांट को ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे साल में सिर्फ 2 बार थोड़ी वर्मी कंपोस्ट या कोई ऐसी खाद दे दें, तभी यह अच्छे से चलता रहता है। और इसकी फ्लावरिंग भी ऑलमोस्ट पूरे साल होती है। बस सर्दियों का थोड़ा सा पीरियड इसका डॉर्मेंसी का होता है, जिसमें इसके सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और सिर्फ इसकी स्टेम्स रह जाती हैं। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है इसमें फूल फिर से इस तरह से सुंदर सुंदर फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से यह प्लांट आपके गार्डन के लिए एक मस्त प्लांट है, जिसे आप पूरी गर्मी में और पूरी धूप में आसानी से लगाकर निश्चिंत हो सकते हैं। कटिंग से इस प्लांट को बहुत इजीली प्रोपोगेट किया जा सकता है। देखिए ये सभी प्लांट मेरे कटिंग से ग्रो हो रखे हैं, जो कि डॉर्मेंसी के बाद अब नई ग्रोथ के साथ दोबारा से मेरे गार्डन की शोभा बढ़ा रहे हैं। अभी जल्द ही इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। इसमें एक लाल चंपा का भी प्लांट है जिसमें लाल रंग के फूल आते हैं। सो इस तरह से चंपा का पौधा एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, जिसे बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं है और पूरी सनलाइट में इसे आसानी से रख सकते हैं। अब 5वें नंबर पे जो प्लांट इस लिस्ट में आता है, उसे गर्मियों की तेज़ धूप बहुत अच्छी लगती है और जितनी धूप में उसे रखेंगे उतनी ही ज़्यादा वह फ्लावरिंग करेगा। इस फ्लावरिंग प्लांट का नाम है मोगरा का प्लांट। यह बहुत ही सुंदर फूलों वाला पौधा है, जिसके फूलों की खुशबू पूरे दिन आपके गार्डन को महका कर रखती है। यह जैस्मिन वैरायटी का ही एक पौधा होता है और इसके और भी कई नाम हैं, जैसे मोतिया, जूही, जैस्मिन आदि। अच्छी फ्लावरिंग के लिए इस प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। जितनी इस प्लांट को धूप मिलेगी उतनी ही अच्छी इस प्लांट में फ्लावरिंग होगी और प्लांट की पत्तियां भी चमकदार और हेल्दी बनी रहेंगी। वैसे तो यह एक बेलनुमा प्लांट है, यानी एक वाइन है। इसे लेकिन आप गमले में ग्रो करते हैं तो एक बुशी प्लांट का रूप भी दे सकते हैं। इसकी लगातार प्रॉपर ट्रिमिंग करके आप इसे एक अच्छी सी बुश का लुक दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए इसके जो स्पेंट फ्लावर हैं उन्हें लगातार पिंच करते रहिए और इसकी लाइट प्रूनिंग भी करते रहिए। यह एक हैवी फीडर प्लांट है, इसलिए इसे हर 15 दिन में कोई ना कोई लिक्विड खाद या वर्मी कंपोस्ट देते रहिए। मई जून की तपती गर्मी को बर्दाश्त करने वाला एक और हार्डी प्लांट है कनेर या ओलियंडर का पौधा। यह इंडिया का ही नेटिव प्लांट है, जो कि तेज़ धूप को और कम पानी में बहुत ही आसानी से ग्रो करता है। अक्सर आपने इसे रोड साइड में देखा होगा, जहाँ पर इसकी कोई भी केयर नहीं होती और यह पूरी दिन धूप में रहता है और पानी भी इसे बहुत ही कम मिलता है। कनेर के पौधे में भी आपको अलग अलग रंग के फूलों वाली वैरायटी मिलेगी। जैसे इस तरह से ये है सफ़ेद रंग के फूल वाली कनेर की वैरायटी। देखिए इसमें कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। और इसके साथ ही आपको पीच या पिंक कलर के फूलों की वैरायटी भी देखने को मिलेगी। और साथ में ये है डबल पेटल कनेर वाले गुलाबी रंग के फूल। कनेर के जो देसी वैरायटी के फूल हैं वह अक्सर पूजा में भी काम आते हैं। इसके फूलों में भीनी भीनी खुशबू होती है और इन्हें आप अगर बहुत बड़े साइज़ के गमले में लगाते हैं तो यह एक थोड़ा पेड़ नुमा शेप भी ले लेते हैं। यह प्लांट भी बहुत कम पानी में चलने वाला प्लांट है, यानी कि ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट है। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें गल जाती हैं। देखिए यह जो है देसी वैरायटी वाला कनेर है, जिसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग करी थी और अब इसमें कितने अच्छे से ग्रोथ हो गई है और थोड़ी थोड़ी कलियां आनी भी शुरू हो गई हैं। इस पर पीले रंग के सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, जिसमें भीनी भीनी खुशबू भी होती है। सो इस तरह से अगर ज़मीन में आप कनेर का पौधा लगाते हैं तो यह एक छोटा मोटा पेड़ भी बन जाता है। नंबर 7 पे आता है फाइकस का पौधा। फाइकस की इतनी वैरायटीज़ हैं और इतनी खूबसूरत वैरायटीज़ हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे।
मेरे पास भी इसकी कम से कम 3 वैरायटीज़ हैं। एक तो यह थोड़े लंबे पत्तों वाली, देखिए इसमें कैसे पत्ते ग्रुप में बने हुए हैं। और एक ये है वेरीगेटेड फाइकस की वैरायटी, जिसपे पत्तों में बहुत ही अलग वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। इसमें थोड़े लाइट क्रीम, थोड़े डार्क क्रीम और थोड़े ग्रीन कलर के पत्ते हैं। और तीसरी वैरायटी है ये छोटे छोटे पत्तों वाली वैरायटी। फाइकस के प्लांट की एक और ख़ासियत यह है कि आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसे बोनसाई बना सकते हैं, आप इसे टोपियारी बना सकते हैं। हर शेप में यह बहुत इजीली एडजस्ट कर जाता है। इसे पानी देने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और यह पूरे दिन की सनलाइट में बहुत खुश रहता है। अगला प्लांट है ये खूबसूरत लाल फूलों वाला जेट्रोफा का प्लांट। इस प्लांट को रतन जोत का प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है। यह ड्राउट टॉलरेंट प्लांट भी है और इसे तेज़ धूप भी अच्छी लगती है। तो मई जून की तपती गर्मी में लगाने के लिए यह एक बहुत ही सुंदर प्लांट है, जिसमें इस तरह के लाल रंग के फूल आते हैं और ये फूल गुच्छों में आते हैं। एक और हार्डी प्लांट जो कि इस तपती धूप को बर्दाश्त कर लेता है वह है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी सकलेंट फैमिली का ही एक प्लांट है, जो कि एक इसकी हार्डी वैरायटी है। यह इंडोर तो बिल्कुल भी नहीं चलता। अक्सर लोग इसे कंफ्यूज कर जाते हैं इंडोर प्लांट के लिए, लेकिन जैसे ही आप इसे बहुत दिन के लिए इंडोर रखेंगे, इसकी पत्तियां झड़ने लग जाएंगी और यह प्लांट डाई बैक कर जाएगा। इसे आप फुल सनलाइट में रखिए और फिर इसकी ग्रोथ देखिए। शेडी एरिया में यह प्लांट काफ़ी डल हो जाता है और ग्रोथ भी काफ़ी धीमी कर देता है। इसलिए इसे धूप में रखें ताकि यह फुल ग्रोथ करे। यह एक काफ़ी पॉपुलर प्लांट है और इसका मेन रीज़न यह है कि आप इस प्लांट से बोनसाई बहुत इजीली बना सकते हैं और आप इसे किसी भी शेप की टोपियारी बना सकते हैं। अक्सर मोर की शेप की टोपियारी या हार्ट शेप की टोपियारी आपको गार्डन में इसकी देखने को मिलेगी। इस प्लांट को पानी बहुत कम चाहिए, ज़्यादा पानी इसे बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से यह प्लांट बिल्कुल गल जाता है और एकदम ख़त्म हो जाता है। मई जून की तपती गर्मी में चलने वाले पौधों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है ये बहुत ही सुंदर फूलों वाला पौधा यूफोर्बिया मिलिका। यह प्लांट बहुत ही हार्डी है और सारे दिन की तेज़ धूप में भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यह अच्छे से अपनी फ्लावरिंग भी करता है। सर्दी में इसका डॉर्मेंसी का पीरियड होता है, लेकिन उसके अलावा पूरे साल यह आपके गार्डन में फूलों को सजाता रहता है। हालांकि इसके फूलों में ज़्यादा खुशबू नहीं होती, लेकिन देखने में यह बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसके फूल इस तरह के लाल रंग के, सफ़ेद रंग के और हल्के पीले रंग के भी होते हैं। इसको कटिंग से लगाना भी बहुत आसान होता है। यह प्लांट कांटों से भरा हुआ होता है, इसलिए इसे ध्यान से हैंडल करना चाहिए और इस पर किसी भी तरह के कीड़ों का अटैक भी नहीं होता। इसे कम से कम पानी देने की ज़रूरत है। गर्मियों में भी आप इसे हफ्ते में एक बार पानी देंगे तो भी यह अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप निश्चिंत होकर इन 10 पौधों को अपने गार्डन में लगाइए और उन्हें फूलों से हरा भरा कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।